जय हिंद साथियों। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, आप अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने वाले हो और आपका शिफ्ट कौन सा है, आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा कि एसएससी एमटीएस के अंदर जो भी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड पूछा जा रहा है वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है एसएससी एमटीएस के अंदर तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा और आने वाले जो भी आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एक शिफ्ट के अंदर वो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। वीडियो पर आप कंटिन्यू बने रहिएगा और जिसका भी बच्चा जो है कौन सा शिफ्ट में आपका तैयारी है चल रहा है, ठीक है, वो सारे डिटेल बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप इस बार एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा क्योंकि सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा और पिछले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया ये भी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा, आपको बहुत ही सारा डिटेल बताया जाएगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर। और अगर आप एसएससी एमटीएस का तैयारी कर रहे हो तो आने वाला एग्जाम दोस्तों आपका कब है वो सारे डिटेल आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले कोई भी सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी एमटीएस से हो या फिर एसएससी सीजीएल से हो या फिर आपका एसएससी सीएचएसएल से हो, ठीक है, सारी चीज़ें से दोस्तों आपका जो है अच्छे तरीके से सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जाता है। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन जो कि आपके शिफ्ट में आने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनता है। बताइए दोस्तों यहाँ पे कि दिल्ली के निम्नलिखित में से जो है किस लोकप्रिय सुल्तान के अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। दोस्तों ये एसएससी एमटीएस के के अंदर जो है संभावना पूछने का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बन जाता है। तो इसके बारे में डिटेल आप जानकारी से पढ़ लेना, ठीक है। डिटेल भी बताएंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। चलिए आपके 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर आपका बलबन। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों। अगर इस बार आपको एसएससी एमटीएस में अच्छे से स्कोर करना है तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा और जो भी बताते हैं और जो भी बच्चे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन के अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी आपका सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था और उसने जो है इसका निर्माण जो है कब कराया था तो वर्ष 1331 में। याद रखिएगा 1331 ईस्वी में जो है कुवैत के जो है उल इस्लाम मस्जिद के जो है दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में जो है किया गया था। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि यह भारत की जो है सबसे पुरानी मस्जिद में से जो है एक है और यह दोस्तों कुतुब मीनार के जो परिसर में भी स्थित है, ठीक है। कौन, याद रखिएगा अलाई दरवाजा। तो आपके एसएससी एमटीएस के लिए जितने भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं आने वाले एग्जाम के लिए तो वो सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम में फंसने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है तो कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। ये एसएससी एमटीएस में जो तो पूछा गया, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। इस बार भी आपका सिलेक्शन होने वाला है इस पीडीएफ से, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बताइए कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों यहाँ पे कि जलालुद्दीन खिलजी या फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर या फिर आपका मुबारक शाह खिलजी। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर एसएससी एमटीएस में क्वालिफाई करना चाहते हो दोस्तों इस सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन से तो आप ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप ये पीडीएफ लेके और अच्छे से आप अपने एसएससी एमटीएस का तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों उसके लिए रामबाण पीडीएफ होने वाला है। तो ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपको पेड पीडीएफ लेके आपको एसएससी का कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में। तो ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जलाउद्दीन खिलजी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों कि जलाउद्दीन खिलजी जो है ये आपका 1290 से लेकर आपका, ठीक है, याद रखिएगा कि ये 1290 से लेकर आपका 1296 के बीच में जो है खिलजी वंश का जो है संस्थापक था, ठीक है। और साथ ही याद रखिएगा कि गुलाम वंश के अंतिम शासक जो था, याद रखिएगा कि गुलाम वंश के अंतिम शासक जो कि आपका शमसुद्दीन कैमूर को जो है मारकर जो है इसने खिलजी वंश की जो है स्थापना की थी, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अपनी योग्यता के बल पर जो है इसने जो है सर ए जहांदर यानी शाही अंगरक्षक का जो है पद जो है प्राप्त किया। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि बाद में जो है सामना सूबेदार बना, ठीक है, समाना सूबेदार बना था। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ओरिएंटेड हो जाती है। इस बार आपको एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेके ही मानना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत जो है वो कौन सा खेल खेलते समय हुई थी। बताइए 4 ऑप्शन आपके समीप है दोस्तों। इस बार एसएससी में जो है आपको सिलेक्शन लेके ही मानना है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत जो है वो कौन से खेल खेलते समय इसकी मौत हो चुकी थी। बताइए चौगान, शिकार, हाथी लड़ाई या फिर आपका शतरंज। बताइए इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया जा रहा है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अगर आप ऑप्शन नंबर बी ए सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चौगान। दोस्तों याद रखिएगा चौगान को हम लोग पोलो खेल भी कहते हैं, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी ये 1210 में हो गई थी, ठीक है। कब दोस्तों? 1210 में जो हुई थी लाहौर के चौगान यानी पोलो खेलते समय जो है घोड़े से गिरकर हो गई थी, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों उसे लाहौर में ही दफनाया गया था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाहौर में ही दफना दिया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये महमूद गौरी की जो है दिल्ली सल्तनत में जो है एक सेनापति था। साथ ही याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु के बाद जो है इसके पुत्र जो है आराम शाह को जो है शासक घोषित किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा एसएससी जीडी में सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछने का संभावना है। तो जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जाता है वो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ध्यान में रख के इस बार सिलेक्शन लेके ही मानना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली के सुल्तान किस सुल्तान को जो इसके शासन के दौरान जो है शाही फैसले के लेने के लिए जाना जाता था? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, या फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और एसएससी एमटीएस में इस बार सिलेक्शन चाहिए तो अब एक एक क्वेश्चन आप देखना दोस्तों, और जितने भी चीज़ें आपको बता रहे हैं वो अच्छे से ध्यान में रखना, और इस बार सिलेक्शन आपको लेके ही मानना है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत के जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को जो है उसके शासन के दौरान जो है शाही फैसले लेने के लिए जो है जाना जाता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए जो है प्रसिद्ध था, ठीक है। वो चीज़ें हम आपको बताएंगे 5 कौन सी चीज़ें थी। और ये भी याद रखिएगा कि जिसके लिए वह विशेष रूप से जो है विवादास्पद बन गया था। साथ ही बताएंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के 5 शासनिक फैसले कौन कौन से योजनाएं थे, तो बताते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि पहला योजना तो जो आपका शासनिक फैसला था ये आपका दोआब के राजस्व वृद्धि जो कि आपका 1326 में जो हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा कि दूसरा जो हुआ था ये राजधानी परिवर्तन दिल्ली से जो है देवगिरी तक जो है ये 1327 तक हुआ था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि तीसरा जो था आपका शासनिक फैसले ये आपका सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रचलन जो कि 1329 में हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों अगला जो था आपका खुरासन अभियान जो कि आपका 1300, याद रखिएगा खुरासन अभियान जो था ये 1329 में यानी ये किया गया था, ठीक है। और साथ ही एक और आपका शासनिक फैसला था जो आपका कराची अभियान था जो आपका 1337 में जो कि किया गया था, ठीक है। ये सारे फैसले आपके लिए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है और इस बार आपको 100% सिलेक्शन एसएससी के अंदर लेना है, ठीक है। चाहे वो एसएससी एमटीएस का हो या फिर एचएसएल का हो या फिर आपका दोस्तों सीजीएल का हो, ठीक है। एसएससी का कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बनाया जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर लेना चाहते हैं तो पीडीएफ ये आपको यहाँ पे दिख रहा है सिलेक्शन वाला पीडीएफ, ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको ये सारे पीडीएफ लेके आपको इस बार एसएससी में जो है सिलेक्शन लेके ही मानना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि मध्यकालीन भारत में जो है दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने बताइए, जासूसी विभाग को, सैन्य विभाग को, वित्त विभाग को, या फिर आपका सामाजिक कार्य विभाग को। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एसएससी के लिए, ठीक है। कहीं से भी आपका क्वेश्चन बनने का जो है चांसेस बनता है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए सैन्य विभाग तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों कि मध्यकालीन भारत में जो है दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग को जो है कहा गया है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इस विभाग को जो है साथ ही ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि इस विभाग को जो है आरिज ए मुमालिक भी जो है कहा जाता था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इस विभाग की जो स्थापना जो है गयासुद्दीन बलबन ने जो है की थी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी ने के समय जो है इसका महत्व जो है बढ़ गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं, एसएससी एमटीएस के अंदर पूछे जाने के ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बन रहा है दोस्तों, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इस विभाग द्वारा जो है शाही पत्राचार का जो है कार्य किया जाता है। और दोस्तों इसका उपयोग सुल्तान की घोषणा और दोस्तों पत्रों के जो है अनुबंध तैयार करने के लिए जो है किया जाता था, ठीक है। इसके बारे में डिटेल बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, वही सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें जितने भी बता रहे हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। और साथ ही याद रखिएगा कि इस विभाग का जो है सैन्य विभाग का अगर बात किया जाए तो इस विभाग का जो प्रमुख कार्य जो है ये सैनिकों की भर्ती कराना और सैनिकों और घोड़े को जो है रखना रहता था, ठीक है। और याद रखिएगा कि रसद को जो है व्यवस्था करना और सेना का निरीक्षण करना और सेना का सजावट में जो है व्यवस्था करना था, इसका विभाग सैन्य विभाग का काम था, ठीक है। इतने सारी चीज़ें बता रहे हैं। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और बताते दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा जो है पूर्ण किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने। अगर एसएससी एमटीएस में इस बार सिलेक्शन लेना है तो 100% दोस्तों गारंटी है कि जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप करके जाना, आपके एग्जाम में सारे इंपॉर्टेंट के लिए करवाया जा रहा है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। अगर आप ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि अमृतसर में जो है प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की जो है नींव जो है वो सिखों के चौथे गुरु जो है श्री रामदास जी ने जो है वर्ष 1577 में, याद रखिएगा तो कब, वर्ष 1577 में जो है रखी गई थी। और ये भी याद रखिएगा कि सिखों के जो पांचवें गुरु जो थे वो श्री अर्जुन देव ने जो है 15 दिसंबर 1558 को, ठीक है, 15 दिसंबर 1588, दोस्तों याद रखिए यहाँ पे 88 हो जाएगा, ठीक है, 15 दिसंबर 1588 को श्री अर्जुन देव ने जो है ईस्वी को जो स्वर्ण मंदिर का जो है निर्माण का जो है पूरा किया गया था। और याद रखिएगा कि यह स्वर्ण मंदिर अमृतसर के जो है सबसे बड़े आकर्षणों में से जो है एक थे, ठीक है। याद रखिएगा एक एक चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कि स्वर्ण मंदिर जो है ये अमृतसर के जो है सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। और ये दोस्तों इसे जो है श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, किसको, श्री स्वर्ण मंदिर को, ठीक है। चलिए तो और डिटेल बता दें कि अगर एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जाता है उसको ध्यान में रखिए, आप अपने एग्जाम का तैयारी करना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि महाराज रंजीत सिंह ने जो है सिख साम्राज्य की स्थापना के बाद जो है ये 1809 में, कब दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे कि 1809 ईस्वी में जो है इसे संगमरमर और दोस्तों तांबे से जो है बनवाया। और याद रखिएगा कि 1830 में, ठीक है, कब दोस्तों, याद रखिएगा कि 1830 ईस्वी में जो है इसके जो है गर्भ जो है गिरी को जो है सोने की जो है पत्ती से जो है मड़वाया, जिसके कारण जो है इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा था, ठीक है। इतने सारे डिटेल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए तो अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले एसएससी एमटीएस के अंदर सारे सेलेक्टेड आपके क्वेश्चन आपको मिलते रहे। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है किस लिपि में जो है पंजाबी भाषा लिखी गई है, किस लिपि में जो है आपका पंजाबी भाषा लिखी गई। चार ऑप्शन आपके सामने है, गुरुमुखी लिपि, कदम्बा लिपि, या फिर आपका शारदा लिपि, या फिर आपका मोदी लिपि। बताइए सारी आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे थे तो इसका पीडीएफ आपका चाहिए, सिलेक्शन वाला पीडीएफ, तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करके आपको टाइप करना है एसएससी एमटीएस या एसएससी सीजीएल या फिर आपका एसएससी सीएचएसएल के लिए, किसी के लिए भी चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप ये पेड पीडीएफ लेके आप एसएससी का कोई भी एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर आप ए सेलेक्ट किए हैं गुरुमुखी लिपि, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे की पंजाबी भाषा जो है ये गुरुमुखी लिपि में जो है लिखी जाती है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरुओं के जो है मुख से निकली हुई, अर्थात जो है गुरुओं के मुख से निकली हुई वाणी, ये क्या कहलाता है, गुरुमुखी, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इस लिपि में जो 3 स्वर्ण और दोस्तों 32 व्यंजन प्राप्त हुए हैं। और इसमें दोस्तों बताते हैं कि इसकी शुरुआत जो है ये गुरु अंगद देव द्वारा जो है की गई थी, ठीक है। गुरुमुखी यहाँ पे कि इसकी जो है शुरुआत जो है ये गुरु अंगद देव द्वारा जो है की गई है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि गुरुमुखी लिपि का जो है वर्णमाला प्राय जो है संयुक्त अक्षर नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात किया जाए कि गुरुमुखी लिपि में जो है स्वर्णमाला जो है ये प्राय जो है संयुक्त अक्षर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें जो है अनेक संयुक्त जो है ध्वनियाँ जो होती है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि पंजाबी भाषा के जो है मुख्य रूप से जो है 4 वर्गों में जो है बांटा गया था, ठीक है, यानी डिवाइड किया गया था माझी और आपका मलवई, या फिर आपका दुआबे, या फिर आपका पुआधी। ये 4 ऐसे भाषा हैं जो आपका पंजाबी भाषा के रूप में बांटा गया, ठीक है। ऐसे चीज़ आपको बता रहे हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस बार एसएससी एमटीएस के 100% सिलेक्शन आपकी गारंटी है, ठीक है। बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से जो है किस दिनपना नामक जो है शहर की जो है नींव रखी, लेकिन दोस्तों वह इसे पूरा नहीं कर सका। बताइए, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, या फिर आपका अकबर। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए तैयार किया गया, ठीक है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर का तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, अगर आप ए सेलेक्ट किए हुमायूं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही याद रखिएगा कि मुगल बादशाह हुमायूं ने जो है ये दीनपनाह नगर की जो नींव रखी थी, लेकिन दोस्तों यह जो है उसे पूरा नहीं कर सका, क्योंकि शेर शाह सूरी ने जो है वर्ष 1540 में, ठीक है, कब दोस्तों, शेर शाह सूरी ने जो है वर्ष 1540 ईस्वी में जो है हुमायूं को जो है पराजित किया था, यानी हरा कर जो है दीनपनाह नगर का जो स्थापना, यानी दीनपनाह नगर की जो है स्थान पर जो है शेरशाही या फिर आपका शेरगढ़ के नाम से अपनी जो है नई राजधानी का निर्माण कराया था, और जिसे जो है पुराना किला कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों याद रखिए कि अब दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में जो है स्थित है। बहुत ही चीज़ें आपको बताएं, एक्स्ट्रा चीज़ें आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसएससी एमटीएस का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछने का 100% गारंटी है दोस्तों आपके शिफ्ट में, ठीक है। किस मुगल शासक ने जो है मनसबदारी प्रथा जो है व्यवस्था जो है, यानी किस मुगल शासक ने जो है मनसबदारी जो कि आपका व्यवस्था लागू की थी, अकबर, हुमायूं, या फिर आपका बाबर, या फिर आपका दारा शिकोह। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपके एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, आपके एग्जाम में आने का चांसेस 100% की है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए का, तो बिल्कुल अगर आप सही आंसर ऑप्शन नंबर ए किए होंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अकबर। साथ ही याद रखिएगा कि मनसबदारी व्यवस्था जो है ये मुगल काल की प्रचलित एक जो है प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने जो है शुरू किया था, ठीक है। और याद रखिएगा मनसब का अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा कि मनसब का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, तो याद रखिएगा मनसब का अर्थ होता है सेना में पद या फिर आपका रैंक, ठीक है। ये आपका क्या होता है मनसब का अर्थ। और साथ ही याद रखिएगा कि मनसब के आधार पर जो है अधिकारियों का जो है वेतन और भत्ते जो है निर्धारित होते थे। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों मनसबदारों की जो नियुक्ति जो है ये आपका बादशाह द्वारा जो है होती थी। साथ ही याद रखिएगा दोस्तों कि मुगलों की जो है सैनिकों का भर्ती जो की जाती थी ये आपका जाति और आपका वंश के आधार पर जो है सेना की जो है भर्ती की जाती थी, ठीक है। कहाँ पे मुगलों की सेना जो भर्ती जो की जाती थी ये जाति और आपका वंश के आधार पर की जाती थी, ठीक है। और साथ ही एक पॉइंट ए भी याद रखिएगा दोस्तों कि मनसबदारी प्रणाली जो थी ये अकबर द्वारा वर्ष 1575 में, ठीक है। कब दोस्तों, वर्ष 1575 में जो है सैन्य प्रशासन और दोस्तों सेना के हिस्सों को जो है बनाए रखने के लिए जो क्षेत्रीय कमान और के संचालन के लिए जो है शुरू की गई थी, ठीक है। इतने सारी चीज़ें आपको बताएं मनसबदारी व्यवस्था और अकबर से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम वीक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों यहाँ पे कि जैन उल अबाउद्दीन अपने जो है सहिनु जो है सहिंसु ने जो है विचारों के लिए जो है जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का जो है सुल्तान था। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने, मालवा, गुजरात, कश्मीर या फिर आपका बंगाल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके SSC MTS में पूछने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बन रहा है, ठीक है। बताइए जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताएं दोस्तों, वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको याद रखना है जो कि आपके एग्जाम में कहीं से भी आपका क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दें ऑप्शन नंबर, अगर आप सी सेलेक्ट किए कश्मीर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखिएगा कि जैन उल आबदीन जो है ये 1420 से लेकर आपका 1470, याद रखिएगा 1420 से लेकर आपका 1470 ईस्वी जो है ये कश्मीर साम्राज्य का जो है सुल्तान था। और साथ ही याद भी रखिएगा कि सभी धर्मों के प्रति जो है सहिष्णुता का जो है भाव और दोस्तों आपके अपने जो है अच्छे कार्यों के अपने जो है अच्छे कार्यों के कारण ही जो है उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा उसने अपने शासन के दौरान जो है हिंदुओं को जो है पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता जो है प्रदान जो है ये की थी। एक एक चीज़ें बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, तो एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, इतना 100% की गारंटी देते हैं। अगर आप हम जितना करवा रहे हैं उतना कर लेते हैं तो 100% की गारंटी दोस्तों आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि अब उसने जो है जैन उल आबदीन ने जो है जजिया कर भी जो है हटाया था, ठीक है। और अपने राज्य में जो है गाय का जो है वध निषिद्ध भी कर दिया गया था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा यहाँ पे जैन उल आबदीन जो है एक कुतुब का जो है नाम से फारसी में जो है कविताएं भी लिखता था, ठीक है। कौन, जैन उल आबदीन जो था ये कुतुब नाम से जो है फारसी में कविताएं भी लिखा करता था, ठीक है। याद रखिएगा इतने सारे चीज़ें आपको बताएं दोस्तों जैन उल आबदीन से। और अगर दोस्तों याद रखिएगा कि जैन उल आबदीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं और करवा चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि SSC से रिलेटेड जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो समय पर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए तो मिलते हैं फिर कि नहीं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट आने वाले आपके शिफ्ट के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।